प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है और आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान का जनक। फिर हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान के मेथड। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। आज का टॉपिक है अपना पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। देखो, पदार्थ की अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाएं वैसे आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो कि 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं, किंतु ज्यादातर जनरली अध्ययन कितने का आता है? 3 अवस्थाओं का ही आता है। आपको यह भी बताऊंगा कि वो 5 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। 3 के बारे में तो हम जानते हैं, कौन कौन सी? ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। 3 तो ये अवस्थाएं हैं, ये तो आपने सुनी होगी छोटी कक्षाओं में। अब देखो, हमें एक अर्ध ठोस होती है जो जेल वाली कंडीशन होती है। कौन सी होती है? अर्ध ठोस। शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, अर्ध ठोस। और एक प्लाज्मा अवस्था होती है जो अपने रुधिर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कि द्रव तो गाढ़ा हो, उसके अंदर भी ठोस मिला हुआ हो, उसको हम प्लाज्मा अवस्था बोल। ठीक है, तो देखो पदार्थ की 5 अवस्थाएं: ठोस, द्रव, गैस, अर्ध ठोस और प्लाज्मा। अर्ध ठोस अवस्था को एक अवस्था और बोलते हैं अतिस्थितिक द्रव। क्या बोलते हैं? अतिस्थितिक द्रव। ठीक है, किंतु ये नॉर्मली वे में बताया आपको, थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको याद रखना है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पहली अवस्था होती है ठोस और दूसरी अवस्था होती है द्रव और तीसरी अवस्था होती है गैस। देखो, ठोस अवस्था में जो कणों के बीच में आकर्षण, और देखो कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो परबल होता है। कणों के बीच में जो आकर्षण होता है उसका नाम होता है अंतराण्विक आकर्षण। क्या होता है? अंतराण्विक आकर्षण। कौन सा आकर्षण है? अंतराण्विक, यानी अणुओं के बीच का आकर्षण। कि इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण होता है वो परबल होता है। कैसा होता है? परबल। ठोसों में जो अंतराण्विक आकर्षण होता है वो कैसा होता है? परबल। देखो, परबल होने से कण क्या आ जाते हैं? पास पास से आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कण पास पास। नॉर्मली वे में बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, इन कणों के बीच में जो दूरी होती है, यानी कण पास पास होते हैं। क्या होते हैं? कण पास पास होते हैं। किसमें? ठोस अवस्था। और क्या होता है? देखो, इनका आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित। आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित। वैसे ये सारी बातें छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हो। देखो कि ठोस में कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण कैसा होता है? परबल होता है। कण पास पास होते हैं, इनका आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब हम दूसरी अवस्था को लेके चल रहे हैं। कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। इसमें देखो कि इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण है, कौन सा आकर्षण है? अंतराण्विक आकर्षण। इस तरह से भी लिखते हैं इसको। अंतराण्विक जो आकर्षण होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। क्या होता है? ठोस की तुलना में कम। और जब ठोस की तुलना में कम हो गया तो कण थोड़े दूर दूर होते हैं। ज्यादा दूर दूर नहीं, थोड़े दूर दूर होते हैं। देखो, अंतराण्विक बल इसकी तुलना में क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। थोड़ा कम हो गया तो कणों ने जगह छोड़ दी, यानी थोड़ी दूरी बना दी। यानी कणों के बीच में कण थोड़े दूर दूर, कण थोड़े दूर दूर हो गए। क्या हो गए? कण थोड़े थोड़े दूर हो। अब देखो, इनका आकार होता है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। किंतु इनका आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित। अब जैसे
अपने पास 1 लीटर पानी है, उसको बोतल में डाला तो बोतल का शेप ले लिया, बर्तन में डाला तो बर्तन का शेप ले लिया, और किसी थाली में परात में डाले तो उसका शेप ले लिया, किंतु पानी क्या रहना है 1 लीटर, यानी आयतन क्या है उसका निश्चित है। ये अपनी दूसरी अवस्था हुई द्रव। इसमें देखो जो अंतर आणविक आकर्षण होता है, अंतर आणविक आकर्षण क्या होता है, कणों के बीच में या अणुओं के बीच में पाया जाने वाला आकर्षण। अंतराण्विक आकर्षण इसमें दुर्बल होता है। अंतराण्विक आकर्षण कैसा होता है, इसमें दुर्बल होता है। दुर्बल होने से कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, यानी बहुत दूर दूर होते हैं, ये कह सकते हैं। इसी कारण न तो इनका आकार और न ही आयतन, दोनों चीजें निश्चित नहीं होती हैं। कैसी होती हैं, अनिश्चित। न तो इनका आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। देखो एक बार कि जो ठोस होते हैं, क्या होते हैं, ठोस होते हैं, उनके कणों के बीच में क्या होता है, अंतर आणविक आकर्षण प्रबल होता है। क्या होता है, अंतर आणविक आकर्षण प्रबल होता है, जिससे कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। कण कैसे होते हैं, पास पास। कण पास पास होने से क्या होता है कि आकार तथा आयतन दोनों क्या हो जाते हैं, निश्चित। दूसरी अवस्था अपनी है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है कि अंतराण्विक आकर्षण होता है, वो ठोस की तुलना में कम हो जाता है। ठोस की तुलना में यदि आकर्षण कम हो गया तो कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर चले जाते हैं। कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर चले जाते हैं, जिससे इनका आकार तो क्या होता है, अनिश्चित होता है, किंतु आयतन क्या होता है, निश्चित। फिर हम चलते हैं गैस में, कि इनमें जो अंतर आणविक आकर्षण होता है वो दुर्बल होता है, जिससे कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इस कारण न तो इनका आकार तथा न इनका आयतन निश्चित होता है, यानी अनिश्चित होते हैं दोनों। ठीक है, ये नॉर्मली चीज थी, वैसे छोटी कक्षाओं में भी आ चुकी है। अब हम मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं, पदार्थ के बारे में। अब हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ ली, किंतु ये नहीं पढ़ा कि ये पदार्थ क्या होता है। अब देखो पदार्थ क्या होता है ये बताऊंगा, फिर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है, फिर आगे चलता रहेगा पदार्थ के गुणधर्म। सबसे पहले मैं पदार्थ को लेके चल रहा हूं। पदार्थ, इसका एक नाम और होता है द्रव्य, मैटर। देखो पदार्थ क्या होता है, देखो सब बच्चे जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, किंतु किसी से परिभाषा पूछ ले कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, हमें परिभाषा देना कठिन हो जाए। देखो आज मैं पदार्थ की आपको परिभाषा बताने जा रहा हूं, आप कभी भी नहीं भूलोगे वो। यानी कोई ऐसी वस्तु, पदार्थ किसे कहेंगे कि कोई ऐसी वस्तु जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो। क्या हो, द्रव्यमान हो, और क्या करे, स्थान घेरे, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे ये परिभाषा तो आई थी कि वस्तु जितना स्थान घेरती है, ऐसी लाइन आई थी हमने छोटी कक्षाओं में। बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि हमारे छोटी कक्षाओं में ऐसी लाइन तो आई थी, तो ये बात नहीं कैसे हो गई। वहां ये लाइन ऐसे थी कि वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे आयतन कहते हैं। आयतन की परिभाषा आई थी, इसकी परिभाषा आई थी आयतन की। वहां भी आपने पदार्थ नहीं पढ़ पाए, पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ की परिभाषा का अध्ययन नहीं किया। तो पदार्थ क्या होता है, सुना है पदार्थ के बारे में। तो देखो परिभाषा देखो कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान निहित हो, यानी कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, और स्थान घेरे, क्या करे, स्थान घेरती हो उसको। कि कितना स्थान घेरती है ये जिक्र नहीं है, स्थान घेरना चाहिए, इतना भी घेर लो चाहे, वो भी क्या है, पदार्थ है। देखो कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान निहित होता है तथा स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। मैं परिभाषा लिख देता हूं ये बोर्ड पे। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान निहित होता है
तथा स्थान घेरती है, तथा स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। किसको कहेंगे पदार्थ? वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान निहित होता है तथा स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? पदार्थ। अब कोई क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि द्रव्यमान क्या बना है, हम कहेंगे वजन है, किंतु वही चक्कर आएगा कि द्रव्यमान जान तो वह वजन है, किंतु आपको ये क्वेश्चन करे कि द्रव्यमान कहते किसे हैं? कि किसी वस्तु में जितना वजन होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। ऐसे परिभाषा बना देते हैं बच्चे। ये कोई परिभाषा नहीं होती है, परिभाषा एक फिक्स होती है जिसमें कोई अर्थ निकले। ऐसे नहीं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत में जो धारा है वो विद्युत धारा है, ये कोई परिभाषा नहीं होती है। हेनरी का नियम किसे कहते हैं? हेनरी ने जो नियम दिया उसे हेनरी का नियम कहते हैं। ये परिभाषाएं नहीं होती, ये तो तुक्के होते हैं सीधे से मारने के, अड़ंग गड़ंग की बातें होती हैं। परिभाषा होती है सारगर्भित। परिभाषा हम किसको कहेंगे? जो सारगर्भित हो। गुलाम का नियम क्या है? गुलाम ने जो नियम दिया। ओम का नियम क्या है? ओम ने जो नियम दिया। ये नहीं है, सारगर्भित हो उसने। परिभाषा ऐसे बनाना से नहीं होती है, सारगर्भित होती है, जो पहले से फिक्स होती है, हम उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। जो शाश्वत होती है, हर जगह पालन होता है उनका। देखो, द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा, कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, घुसा हुआ क्या है। जैसे आपको कहे कि ये मार्कर है, इसमें घुसा हुआ क्या है? प्लास्टिक घुसा हुआ है। अंदर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर स्याही है। इसके अंदर क्या है? स्याही है। बाहर इसमें प्लास्टिक घुसा हुआ है। ये ढक्कन मान लो, इसमें प्लास्टिक के कण फंसे हुए हैं, यानी पदार्थ फंसा हुआ है। उसी पदार्थ का नाम क्या है? जितना वजन करें वो क्या है? उसका द्रव्यमान। किंतु यही यदि हम डेफिनेशन में देना चाहें, क्या करना चाहें? यही हम डेफिनेशन में देना चाहें तो हम कैसे देंगे? हम देंगे कि किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा, निहित द्रव्य, यहाँ द्रव नहीं है, द्रव्य है, यानी पदार्थ की मात्रा। द्रव्य की मात्रा क्या है? पदार्थ की मात्रा। और इसी द्रव्य से ही द्रव्यमान दिया गया है कि द्रव्य का मान कितना है, वो द्रव्यमान कहलाता है। क्या है? द्रव्य का मान। देखो क्या, किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। क्योंकि यहाँ पदार्थ के बारे में जो कंफ्यूजन हुई वही द्रव्यमान के बारे में होती। तो हम दो परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। कौन सी? पदार्थ किसे कहते हैं? कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान निहित होता है तथा स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। द्रव्यमान क्या है? कि किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है। पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो मिश्रण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मिश्रण। और दूसरा क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। देखो, मिश्रण भी आगे चल करके दो प्रकार का होता है। एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। एक कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। और दूसरा कौन सा? विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो तत्व के रूप में और दूसरा यौगिक के रूप में। अब हम एक एक का अध्ययन करें। एक एक का अध्ययन करने से पहले आप वापस देख लो कि जो पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है? मिश्रण के रूप में, और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ के रूप में। ये मिश्रण होता है, ये भी आगे चल करके दो प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण और दूसरा कौन सा? विषमांगी मिश्रण। उसी तरह से जो शुद्ध पदार्थ है वो भी दो प्रकार का है। एक तत्व के रूप में और दूसरा यौगिक के रूप में। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पदार्थ के बारे में तो आपको बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण, कि मिश्रण किसको कहेंगे। देखो कि
दो पदार्थों को, दो या दो से कम दो तो होने चाहिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो, किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। यदि हमने दो पदार्थों को मिलाया और एक दूसरे में वो पूर्ण रूप से मिल गए, पूर्ण रूप से मिलने का अर्थ क्या है? देखो, पानी था, पानी के अंदर हमने चीनी डाली, पानी के अंदर चीनी घुल गई, हमें चीनी दिखाई दे रही है क्या? नहीं। इस कंडीशन को बोलते हैं समांगी। कौन सी कंडीशन है? समांगी। किंतु पानी के अंदर स्याही डाली आपने, दिखेगी स्याही? दिखेगी। पानी के अंदर मिट्टी डाली, घुलेगी किंतु दिखेगी। यानी ये कंडीशन कौन सी है? विषमांगी। तो देखो तीनों परिभाषाएं। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो अशुद्ध द्रव्य प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी। समांगी किसको कहेंगे? कि जब मिश्रण के दोनों घटक यानी जो मिला रहे हम वो, कि जब मिश्रण के घटक आपस में मिले हुए हों, क्या हो? जब मिश्रण के घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले हुए हो, दिख नहीं रहे हो दोनों अलग अलग, उसको हम कौन सी कंडीशन कहेंगे? समांगी। कि वह मिश्रण जिसके घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले हुए हों, क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण किसको कहेंगे? कि वह मिश्रण जिसके घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले हुए न हो। उदाहरण आपको बता दिया, चीनी का जलीय विलयन, मिट्टी या स्याही का जलीय विलयन। पानी के अंदर स्याही या मिट्टी विषमांगी में और पानी के अंदर चीनी समांगी। अब हम शुद्ध पदार्थ पर चल रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है? कि वह पदार्थ जिसमें उसके घटकों का जो अनुपात है वो क्या हो? निश्चित हो। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? कि वह पदार्थ जिसमें उसके घटकों का अनुपात क्या हो? निश्चित हो। जैसे पानी है, इसमें निश्चित है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जैसे हमने 10 पानी के अणु ले लिए तो अब की बार भी वही सिस्टम है कि 20 तो क्या है? H है और 10 क्या है? O है। यानी O की संख्या आधी और H की दुगुनी होती है। ये फिक्स अनुपात है। CO2 में देख लो, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 5 CO2 ले ली तो 5 कार्बन और 10 ऑक्सीजन। क्या कह सकते हैं हमें? कि वह पदार्थ जिसमें उसके घटकों का निश्चित अनुपात हो वो क्या कहलाता है? वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। कि वह पदार्थ जिसमें उसके घटकों का निश्चित अनुपात होता है उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ये 2 प्रकार का होता है, एक तत्व के रूप में और दूसरा यौगिक के रूप में। देखो तत्व, एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या है? तत्व है। और एक से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या है? यौगिक। तत्व किसको कहेंगे? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व। जैसे H2, दोनों H ही हैं, N2O2। और एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक। किस किस से मिलकर बना है? C और O2 से। जल किससे बना है? H और O से। यानी 2 प्रकार के परमाणु हैं,
यानी एक से अधिक प्रकार के, और इसमें एक ही प्रकार के। H2 में दोनों H है, N2 में दोनों N है, O2 में दोनों O है। देखो शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे कि वह पदार्थ जिसमें उसके घटकों का निश्चित अनुपात होता है उसको हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। तत्व किसको कहेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बने पदार्थ होंगे वो क्या है, तत्व है। और एक से अधिक प्रकार के परमाणु से जो पदार्थ बनेंगे वो क्या है, यौगिक हैं। ये CO2 H2, ये H2N2 O2। यानी इन्हें विभक्त नहीं किया जा सकता है और इन्हें विभक्त किया जा सकता है। इन्हें तोड़ सकते हैं जो कि इन्हें तोड़ नहीं सकते। ये परमाणु के रूप में भी मिल सकते हैं और अणु के रूप में भी, और ये हमेशा अणु के रूप में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, अणु के रूप में, और ये परमाणु के रूप। इन्हें तोड़ नहीं सकते और इन्हें तोड़ सकते। ठीक है, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेंगे और ये भिन्न भिन्न परमाणु से, यानी एक से अधिक प्रकार। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, आगे हम कल पढ़ेंगे।